हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनक्कम केम जैन कैसा काय मैं बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अबाउट क्रेमर्स रूल। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रेमर्स रूल के साथ। क्रेमर्स रूल बोलूंगा मैं इसको। क्रेमर्स रूल ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके। अब यहां पे पहली बात तो क्रेमर्स रूल क्या होता है, इसको शुरुआत करने से पहले मैंने ये पूरे इसका वीडियोस का अबाउट लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सब का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो अगर किसी ने भी अभी तक यहाँ पे देखा नहीं है तो पहले ये जाके प्लेलिस्ट देख सकती है और आपको एक आइडिया मिलने के बाद आप ये वीडियो आके देख सकते हैं। अगर आपको पहले से ही अच्छे से पता है कि इसका बेसिक्स क्या है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस वीडियो। ओके। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेमर्स रूल के साथ। ये होता क्या है चलो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या रहता है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहते हैं बराबर। अभी चलो वो इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा हम लोग का, दैट इज a1x। ओके, मैं जरा से इसको अच्छे से लिखता हूं। सो आई विल जस्ट राइट डाउन टू वेरिएबल्स फर्स्ट, x और y, और इज इक्वल टू करके कुछ तो नंबर रहेगा और बीच में समझो प्लस या माइनस कुछ तो दिया रहेगा। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हम लोग a1 मान के चलते हैं, y का कोएफिशिएंट हम लोग b1 मान के चलते हैं और एक कांस्टेंट टर्म रहता है c1। ये होता है हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके साथ साथ और एक वेरिएबल रहेगा और एक इक्वेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग के पास कितने इक्वेशंस होने चाहिए, दो इक्वेशंस होने चाहिए टू सॉल्व इट। x और y का आंसर निकालने के लिए दो इक्वेशंस होने चाहिए। तो चलो अभी मैं दूसरा इक्वेशंस भी बना देता हूं, दैट इज इधर x लिखता हूं, यहाँ पे y लिखता हूं और इज इक्वल टू करके लिख देता हूं। अब इसके कांस्टेंट्स को मैं कैसे ट्रीट करता हूं, a2, इधर मैं b2 लिखता हूं और इधर मैं c2 लिखता हूं। याद रखना कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये जो 6 चीज दिख रहे हैं ये हमारे नंबर्स होंगे। ओके। तो अब हम लोग यहां पे सीखेंगे कि क्रेमर्स रूल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं मैं यहां पे। स्टेप 1 ब्रिंग, एक्चुअली मैं ऐसे लिख देता हूं, जनरल फॉर्म। स्टेप 1 में दोनों इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लेके आना है, जनरल फॉर्म। कभी कभार हम लोग को क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि वो क्वेश्चन जो है वो जनरल फॉर्म में नहीं रहेगा। जनरल फॉर्म यानी कि पहले हमारा x होना चाहिए, फिर हमारा y होना चाहिए, फिर इक्वल टू देके हम लोग का एक नंबर होना चाहिए। इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे, पहले x का नंबर लिखो, फिर y का नंबर लिखो, इज इक्वल टू डाल के एक सिंपल सा कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ओके। सो सबसे पहला स्टेप रहेगा जनरल फॉर्म में लेके आने का। अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें तीन चीज निकालेंगे। एक रहेगा d, एक रहेगा dx और एक रहेगा हम लोग का dy। ओके ना, अभी तुम लोग सोचोगे कि सर ये d dx और dy है क्या। अब ये d बेसिकली क्या रहता है, इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट। ओके। अभी जिसने भी मेरा डिटर्मिनेंट्स जिसको आइडिया नहीं है तो उन लोग यहाँ के आई टिप पे क्लिक करके मेरा डिटर्मिनेंट्स का वीडियो देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है करके। ओके। सो d यानी कि डिटर्मिनेंट। अभी हमें डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, तो चलो अब मैं क्या करता हूं, इधर आपको x के नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, x के नंबर्स बताओ a1 a2, तो मैं इधर लिखता हूं a1, इधर लिखता हूं a2, और आपको इधर y के नंबर्स दिख रहे हैं। y के नंबर्स क्या है, b1 और b2, मैं इधर लिखूंगा b1 और b2। तो ये हुआ मेरा d का कहानी। d का कहानी क्या है, x चला इस तरह, y चला उस तरह, मतलब यहाँ पे x के नंबर और यहाँ पे y के नंबर, ये हो गया हमारा d। और इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके। अभी हम लोग बात करते हैं dx का मतलब क्या रहता है। तो dx यानी कि मैं यहां पे भी क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालूंगा, बट इस बार डिटर्मिनेंट किसका होगा ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके। अभी नाम में ही देखो, नाम में क्या है, d, dx। d का ऐसे मतलब समझो, d यानी कि डेथ, मर गया। कौन मर गया, x मर गया। अभी यहां पे x तो हम लोग का हमेशा इधर था और y इधर था, x मर गया। अभी x मर गया तो काम रुक नहीं सकता ना, काम तो हम लोग को करना पड़ेगा।
तो हम लोग को x को मार के उसकी जगह पे कोई दूसरे जन को लेके आना पड़ेगा। अब चलो अभी देखते हैं हमारे पास कौन है। x के नंबर थे, y के नंबर थे, और देखो एक खाली सब्स्टिट्यूट बंदा बैठा है। अगर x मर गया तो उसके जगह पे कौन आएगा? C1 C2 आएगा। देखो y तो जिंदा है, तो y के नंबर तो लिख देता हूं मैं, B1 और B2। y हमेशा राइट साइड में, x हमेशा लेफ्ट साइड में। ओके, अभी देखो x मर गया तो उसके जगह पे कौन आएगा हम लोग का? C1 और C2। तो इधर मैं लिखूंगा C1 और इधर लिखूंगा C2। तो इस तरह से हमने dx निकाला। अब तुम लोग को एक आइडिया मिल चुका है कि dx हमने कैसे निकाला। जिसको नहीं समझा dy केस में देखते हैं। ओके, सो अभी dy कैसे निकालेंगे? सो dy, d यानी कि मर गया है, डेथ किसका डेथ हुआ है? यहाँ पे y का हो गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमेशा d केस में देखो, पहले लेफ्ट साइड में हम लोग लिख रहे थे x के नंबर, राइट साइड में हम लोग लिख रहे थे y के नंबर। अब कौन मर गया? y मर गया। अभी अगर y मर गया है तो y के जगह पे कौन रिप्लेस होगा? ये दो नंबर्स रिप्लेस होंगे। तो y की जगह पे मैंने लिखा C1 और C2। अब x तो जिंदा ही है ना हमारा, dy में कौन मरा है? y मरा है, x तो जिंदा है ना। x के नंबर्स क्या है हम लोग के? A1 और A2। तो मैं इधर लिखूंगा A1 और इधर लिखूंगा मैं A2। ओके, तो अभी हम लोग को ये तीनों चीज का क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट हमने किया हुआ है। मैं इसका जब सम्स करूंगा तब मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग अच्छे से डिटर्मिनेंट निकालते। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में क्या हो रहा है? देखो स्टेप 3 में हम लोग डायरेक्टली अभी निकाल सकते हैं किसका वैल्यू? x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट ये dx लो और उसको d से डिवाइड करो। x का वैल्यू चाहिए dx अपॉन d। ओके, सो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? d का, x का वैल्यू मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपको y निकालना है तो y के लिए क्या करोगे? y के लिए करना क्या है? dy अपॉन d, खत्म बात। तो यहाँ पे y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन d। समझो, x निकालने के लिए क्या करोगे रे? x निकालने के लिए dx अपॉन d। y निकालने के लिए क्या करोगे रे? y निकालने के लिए dy अपॉन d। आ जाएगा ना आंसर? ओके, तो इतने से स्टेप से वापस रिपीट करूंगा। स्टेप 1 में क्या? जनरल फॉर्मूला। स्टेप 2 में क्या? d dx dy। ये मैंने समझाया था कैसे निकालते। d यानी कि x के नंबर ये साइड, y के नंबर वो साइड। dx यानी कि x मर गया, dx डेथ ऑफ x, x मर गया। x अगर मर गया तो x के जगह पे कौन रिप्लेस हुआ? C1 C2। एंड dy यानी कि क्या हो जाएगा? y मर गया तो y के जगह पे आ जाएगा C1 C2। बाकी जगह पे हम लोग का वैसे ही रहेगा। एक बार ये तीनों नंबर्स मिल गए, फिर स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। x कैसे मिलेगा? dx अपॉन d। y कैसे मिलेगा? dy अपॉन d। ओके, आप सब समझ में आ गया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सम नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। सम नंबर 1 में क्या लिखा है? दो इक्वेशंस दिए गए हैं। पहला इक्वेशन दिया है 6x - 4y = -12 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 8x - 3y = -2। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले करूंगा क्या मैं? सबसे पहले देखो स्टेप्स मैंने यहां पे लिख के रखा है। सबसे पहले मैंने स्टेप क्या है? जनरल फॉर्म। तो मैंने वापस से रिपीट कर दो, जनरल फॉर्म होता क्या? जनरल फॉर्म यानी कि पहला आएगा x, फिर आएगा y, फिर इक्वल टू आके नंबर आएगा x y इक्वल टू नंबर। ये फॉर्मेट दिमाग में डालो। अब यहां पे देखते हैं कि क्या वो वैसा दिख रहा है कि नहीं। सबसे पहला दिख रहा है x। देखो पहला इक्वेशन को लिए देखते हैं हम लोग, दूसरा इक्वेशन का बाद में देखते हैं। पहला इक्वेशन में x दिख रहा है, फिर दिख रहा है y, फिर आया इक्वल टू और फिर आया नंबर। बराबर चल रहा है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं जनरल फॉर्म में है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन है x, पहला नंबर है x, फिर आया है y, फिर आया इक्वल टू और फिर आया नंबर। ओके, मतलब ये जनरल फॉर्म में तो है। तो जनरल फॉर्म में लेके आने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। अब हम लोग सीधा स्टेप नंबर 2 पे जा सकते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बता रहा है कि हम लोग को d निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं d का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग करेंगे इस तरह से, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ओके एक काम करते हैं, डायरेक्ट डी डिटर्मिनेंट नहीं निकालते हम लोग। पहले तो एक अच्छे से लिख लेते हैं, हम लोग स्टेटमेंट वाइज जाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ। अब मैंने बताया था डिटर्मिनेंट किसका होता है। देखो दो जगह पे नंबर सकते हैं, एक ऐसा एक और एक ऐसा। पहले इसमें कौन आएगा? x के नंबर, दूसरे इसमें कौन आएगा? y के नंबर्स। ओके, नंबर्स बोला मैंने, x नहीं लेना है हम लोग को। गलती से बहुत सारे बच्चे लोगों ने किया है ऐसे मिस्टेक कि उन लोग डिटर्मिनेंट में भी x रखते हैं। हम लोग को x नहीं रखना है, हम लोग के x के सिर्फ कोएफिशिएंट्स रखने हैं, यानी कि x का नंबर रखना है। चलो देखो दोनों में x दिख रहा है, x को छुपा दो, क्या क्या नंबर दिख रहा है वो देखो।
x के पास क्या क्या नंबर्स है, एक है 6, देखो इधर एक है 6 और एक है 8, तो मैं इधर लिखूंगा 6 और इधर लिखूंगा मैं 8। अब चलते हैं y के पास। अब y को मैं छुपा देता हूं, मतलब y को लिखना नहीं है, इसके लिए मैं छुपा रहा हूं। y के बाजू वाला नंबर पहले इक्वेशन का क्या है, -4, गलती से 4 मत लिखना, इट इज ऑलवेज -4। और इधर y के पास नंबर क्या है, इट इज -3। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आता है। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, सो देखो सबसे मैंने बताया था डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तो भी तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे आई टिप बटन क्लिक करके तुम लोग चेक कर सकते हो, मेरा प्रीवियस वीडियो यही डिटरमिनेंट्स के ऊपर है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो भी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं कैसे सॉल्व करता हूं। इट्स वेरी सिंपल, बस हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर 6 है, उसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखो इसके क्रॉस में देखो कौन है, -3, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा -3 से। फिर माइनस का साइन देके अब किसको और किसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी दो नंबर को। ये -4 उठा लो और उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 8 के साथ, -4 मल्टीप्लाई बाय 8। चलो देखते हैं, 6 3 18, तो आंसर आया माइनस में। ओके, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का साइन दे दिया। 4 8 कितना हो जाता है अपना 32, और ये भी आ जाएगा किसमें, माइनस में। फाइनल आंसर आ गया हमें -18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +32। ओके, माइनस प्लस कितना हो जाता है, माइनस, तो मतलब दोनों नंबर को अभी करेंगे माइनस। चलो सबट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर्स को, 2 में से 8 जाएगा नहीं, बाजू वाले से उधार ले लो, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 1 में सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। सो द आंसर इज 14। ओके, बिगर नंबर का साइन देना है, वो बस इतना ध्यान में रखना, बेसिक मैथ्स पता रहना चाहिए। बड़ा नंबर कौन है 32, उसका साइन आएगा प्लस। तो हम लोग को ये किसका वैल्यू मिल गया बच्चों, ये हम लोग को मिल गया डी का वैल्यू। ओके, हम लोग को डी मिल चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज dx। अब dx कैसे निकालेंगे, ये मैं रब कर देता हूं वर्किंग। dx इज नथिंग बट अ डिटरमिनेंट अगेन। अब मैंने वैसे स्टोरी बताया था कि dx, देखो एक्चुअली मैं किसी को मारो मत, मैं ऐसे बस स्टोरी को बनाने के लिए मारता हूं। dx मतलब डेथ ऑफ x, x का क्या हो रहा है, मर रहा है, x मर रहा है, तो x अगर मर गया, x वाला नंबर्स मर गए, तो x वाला नंबर जो है वो मर गए। अभी उसके रिप्लेसमेंट भी तो कोई आना चाहिए ना। अरे काम में कोई मर जाता है तो काम थोड़ी रुकता है, उसके बदले कोई नया जन आ जाएगा। तो इसके लिए देखो x के नंबर्स मर गए तो कौन आ गया उसके जगह पे, ये अकेला इक्वल टू के वो साइड महाराजा बन के बैठा है ना, वो आ जाएगा उसके जगह पे। तो ये नंबर कौन है बताओ, ये नंबर है हमारे -12 और -2। अभी देखो इधर y तो मरा नहीं है, वो पुराने हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, तो y के नंबर को मैं वैसे ही रख देता हूं, दैट इज -4 और -3। चलो अभी चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। वही सेम स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले मैं -12 और -3 को मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन माइनस का साइन देके ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -2। चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का प्लस, 12 3 हो जाएगा 36, ये साइन माइनस उठा के लिखा, माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का प्लस, 4 2 कितना हो जाएगा 8। अभी यहाँ पे 36 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 8, 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, दैट इज 28। तो मुझे dx का वैल्यू मिल जाता है कितना, 28। तो अभी देखो मैंने d निकाला, dx निकाला, अभी एक आखिरी नंबर निकालना बचा है, वो है dy। तो अभी मैं dy निकालता हूं। तो dy कैसे निकालेंगे, इट इज अगेन द डिटरमिनेंट। अभी देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, dy मतलब कौन मर गया ये बार, अभी ये बार y मर गया। अभी देखो कोई भी मरेगा तो उसके रिप्लेसमेंट में एक नया बंदा आने वाला है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है जो आएगा, वो कौन है, इक्वल टू के वो साइड महाराजा जो बेटा है। तो अभी y की जगह पे हम लोग लिखेंगे, y इधर आया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या नंबर लिखेंगे हम लोग, -12 एंड 2। तो चलो y के इधर में लिखता हूं -12 एंड 2। अभी बट x की जगह पे कौन आएगा, x की जगह पे है ना वो नंबर, वही आएगा। x का नंबर क्या है, 6 और 8, तो इधर मैं लिखूंगा 6 और इधर मैं लिखूंगा 8। तो एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे हम लोग ने -12 एंड -2 होना चाहिए था, हमने सिर्फ 2 लिख दिया। सो यहाँ पे हम लोग -2 लिखेंगे एंड अब कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। सो इसके बाद क्या रहेगा हम लोग का, देखो ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस में, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय -2, देन माइनस का साइन देखिए ये दो नंबर्स क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज -12 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 6 into 2 कितना हो जाता है 12, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो -12 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में माइनस दिख गया एक बार तो माइनस का साइन दे दो, ओके याद रखना, ये माइनस से वैसे ही रखा। 12 8 हम लोग का हो जाता है 96, अब ये माइनस का साइन है तो ये दे दिया मैंने। अब सबको पता है -12 दो बार माइनस माइनस बाजू में दिखेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर आएगा +96।
ओके अब 96 देखो माइनस और प्लस दिख रहा है, मतलब दोनों भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो अभी देखो 96 और 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 96 माइनस 12, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। तो आंसर कितना आया मुझे यहाँ पे 84। तो ये किसका वैल्यू मिला मुझे बच्चों, dy का वैल्यू मिल गया। ओके सो नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ dy, dx और d, तीनों वैल्यूज मिल गए। तो अभी हम लोग अगला स्टेप में आते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग को क्या दिया है, x का वैल्यू ढूंढने बोला है और y का वैल्यू ढूंढने बोला है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, x निकालते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला लिखा है मैंने, x इज नथिंग बट dx अपॉन d। ओके सो मैं यहां पे लिखूंगा dx डिवाइडेड बाय d। अब dx कितना आया था मुझे, dx बच्चों कितना आया था 28। सो मैं इधर लिखूंगा 28 एंड d कितना आया था, d आया था 14। तो मैं इधर लिखूंगा 28 अपॉन 14। दोनों को एक ही टेबल में डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14, 2 जा 28। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 2। अब y का चेक करेंगे, y के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, dy अपॉन d। तो अभी dy अपॉन d करेंगे, चेक करते हैं। dy का वैल्यू कितना मिला है मुझे 84। सो मैं यहाँ पे 84 लिखता हूं, डिवाइडेड बाय d का वैल्यू कितना मिला है। ओके सो d हमारा है 14। तो अभी 84 डिवाइडेड बाय 14, पहले तो मैं इसको आराम से कर लेता हूं, 2 के टेबल से करूंगा। तो 2 7 सा हो जाता है, 2 4 सा हो जाता है एंड 2 2 सा हो जाता है। तो मुझे आंसर मिला है 42 अपॉन 7। अभी हमको सबको पता है 42 एंड 7 एक ही टेबल में आते हैं, दैट इज 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ओके तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो आंसर कितना आया मुझे यहाँ पे 6। देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया 2 और y का वैल्यू मिल गया 6। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन is x is equal to 2 and y is equal to 6। आई होप सो कि आपको ये क्रेमर्स रूल समझ में आ गया रहेगा कि हमने कैसे किया है। टोटल मिला के हम लोग के पास 3 स्टेप रहते हैं सॉल्व करने के। स्टेप नंबर 1 इज नथिंग बट द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, अगर नहीं है तो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम लोग को पता लगाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में हम लोग को d, dx और dy निकालना पड़ेगा और इसका मैंने ऐसे लिख के दिया है। ये इसका मतलब मैं समझा देता हूं। d यानी कि ये साइड में x, वो साइड में y के नंबर्स। dx यानी कि x को मार दिया, देखो मैंने x को मार दिया और उधर किसको लाया मैंने, c, आखिरी नंबर को लाया, और y वैसे ही रहेगा। dy यानी कि मैंने अभी y को मार दिया, y को मार के उधर मैंने किसको लेके आया, c को लेके आया, और इधर मैंने x को वैसे ही रख दिया। फाइनली ये होने के बाद हम लोग ने x और y के वैल्यूज निकाले। x के वैल्यू कैसे नहीं मिले हम लोग को, dx अपॉन d करके, एंड y के वैल्यूज कैसे मिले, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया लगता है। x के बारे में वापस से बोल देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, रिकॉर्ड ही तो हो रहा है, बाद में कैंसिल कर दूंगा। x का वैल्यू कैसे मिला मुझे, dx अपॉन d करके, एंड y का वैल्यू कैसे मिलेगा, dy अपॉन d करके। सो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए अगर जिसका भी बच्चों का कैलकुलेशन जरा अच्छा है तो उन लोग ये वाला मेथड प्रेफर कर सकते हैं, बट एग्जाम में हम लोग को मेंशन किया जाएगा कि कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन देखो कि क्या बोला है। अगर क्रेमर्स रूल बोला है तो ये मेथड से करो, एंड अगर बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेंशन किया है तो एलिमिनेशन मेथड करो। सब्स्टिट्यूशन बोला रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, ठीक है। सो आई होप सो कि तुम्हें ये समझ में आ गया रहेगा। तो चलो अभी हम लोग सम नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं इसका। अभी ये सम नंबर 2 में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे हो क्या रहा है करके, पहला इक्वेशन हम लोग को दिया गया है, पहला इक्वेशन रीड कर लेते हैं, दैट इज 2x इज इक्वल टू -3y प्लस 2। ओके 2x इज इक्वल टू -3y प्लस 2। एंड दूसरा इक्वेशन हम लोग को दिया है x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके ऐसे हमारे पास 2 इक्वेशंस यहां पे है। अभी देखो क्रेमर्स रूल से ही सॉल्व करने बोला गया है। ओके एक चीज समझ के चल लेते हैं, तो तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, ये वाला स्टेप्स यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या बोला है, जनरल फॉर्म में लेके आओ, तो चलो लेके ही आ जाते हैं। तो राइटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म वी गेट, हमें क्या मिलता है अगर हम लोग को ये इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं है करके। अब पहला वाला इक्वेशन देखो, जनरल फॉर्म कैसा रहता है, पहला x आता है, फिर y आता है, फिर इक्वल टू का साइन आएगा और लास्ट में एक अकेला नंबर दिखेगा तुम लोग को। अगर हम लोग यहाँ पे पहला इक्वेशन देख लेते हैं, इधर x आ रहा है,
फिर उसके बाद में इक्वल टू साइन आया, फिर y आया और फिर एक नंबर आया। गलती हो रहा है ना कुछ, तो गलती ये हो रहा है कि वो इक्वल टू के पहले हमारे पास y होना चाहिए था, मतलब कि ये y जो यहां पे है वो ये साइड पे आना चाहिए था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए था। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, अगर मैं यहां पे देखूंगा कि ये जो -3y है, अगर मैं उसको इधर लेके आया तो ये क्या हो जाएगा, +3y। सो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, 2x -3y इधर आके क्या हो जाएगा, +3y इज इक्वल टू, ये 2 को उधर ही रखना क्योंकि मैंने जनरल फॉर्म में बताया था, पहला x फिर y फिर इक्वल टू देके नंबर आना चाहिए। हो गया यहां पे। अब यहां पे दूसरा इक्वेशन के ऊपर फोकस करो, ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं है करके। ओके, जनरल फॉर्म है कि नहीं है कैसे पता लगाएंगे, चेक करो, काफी इजी है। पहला x फिर y इक्वल टू का साइन आया और एक नंबर आया, मतलब है जनरल फॉर्म में। बट तुम लोग को जरा सा एक ऐसे हो जा रहे, बेचैनी सी होती रहेगी, सर अभी तक वो चीज पे एड्रेस क्यों नहीं कर रहे। आई नो तुम लोग को पता है मैं क्या बोलने वाला हूं करके। अरे ये सर ये सब में तो फ्रैक्शन आ गया अचानक से, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे करके। यस और नो? यस आई नो दैट तुम लोग ऐसे ही बोलोगे, तो अभी इसके लिए भी हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे, ठीक है? तो चलो देखते हैं। ओके, सो अभी तुम लोग बोल रहे हो कि फ्रैक्शन है सर, तो फिर आपको टेंशन क्यों नहीं है और हम लोग को बेचैनी भी हो रही है, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो करके। अरे फ्रैक्शन ही तो है, कौन सा बड़ा तीर है वो, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को 2 मिनट में हम लोग हटा सकते हैं, कैसे मैं बताता हूं। अब ये देखो, जरूरी नहीं कि क्रेमर्स रूल मतलब उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब वाला फंडा अप्लाई कर नहीं सकते करके, जरूर कर सकते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई बाय समथिंग नंबर करेंगे एंड देन हम लोग क्रेमर्स रूल चालू करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो इक्वेशन बनाई ये बराबर है, ये इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देके रख देता हूं। अब तुम लोग यहां पे नोटिस करोगे, एक्चुअली एक काम कर लेते हैं, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं, और यहां पे जो है ये भी तो इक्वेशन नंबर 1 ही, मतलब ऑफ कोर्स यहां पे एक काम कर लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, ठीक है? इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 2 देखो, उसके डिनोमिनेटर में देखो, वापस से लिख देता हूं अच्छे से, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये वाला जो इक्वेशन है इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है तुम लोग को, इसके डिनोमिनेटर में नंबर 2 दिख रहा है। एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो तुम लोग यहां से आई बटन क्लिक करके मेरा एक वीडियो देख सकते हो, जहां पे हम लोग ने फ्रैक्शन के केस को कैसे सॉल्व करना है ये सीख लिया है। तो अगर फ्रैक्शन में कभी भी इक्वेशंस आते हैं तो उसको हम लोग इजीली डील कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर आया है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो अभी मैं मल्टीप्लाई करना शुरू कर लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। अब डिनोमिनेटर में नंबर क्या है उसका 2, तो इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई कितने से किया, 2 से किया। तो चलो अभी देखते हैं मुझे आंसर क्या मिलेगा। पहले मैं लिखता हूं x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर और नीचे जो भी नंबर्स रहते हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या बचा। ये 2 और x मिला के क्या बना देगा, 2x बना देगा। ये माइनस का साइन वैसे बना देगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल होके क्या बचा हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे y इज इक्वल टू, ऊपर और नीचे वाले 2 कैंसिल हो गए और क्या बचा हम लोग के पास, इक्वल टू 1। देखो क्या ही बड़ी बात थी, फ्रैक्शन ही तो था, फ्रैक्शन था, 2 मिनट में गायब भी हो गया। कुछ नहीं करना था, डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा है उससे बस मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन गायब। ओके, सो अभी देखो हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 जो दिख रहा है उन दोनों इक्वेशन को हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो चेक भी कर लो, ये जनरल फॉर्म में ही है। पहला x आ रहा है, फिर y आ रहा है, फिर इक्वल टू साइन देके नंबर आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो x आ रहा है, y आ रहा है, इक्वल टू आके नंबर आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा सॉल्विंग 3 and 4 बाय क्रेमर्स रूल की मदद से 3 and 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब जरा सा अच्छे से ध्यान देना। अभी यहाँ पे जनरल फॉर्म तो हो गया, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, d dx और dy। फटाफट मैं निकाल देता हूं।
मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों को समझ में आ गया। तो डी के लिए क्या करना है, x का नंबर इधर, y का नंबर इधर। अभी देखो इधर x के बाजू में नंबर क्या है 2 और इधर x के बाजू में नंबर क्या है 2, तो ऊपर नीचे दोनों भी जगह पे क्या लिखूंगा 2। अब y के नंबर देखो, इधर y के बाजू में नंबर क्या है 3 और इधर y के बाजू में कुछ भी नंबर नहीं है। कुछ भी नंबर नहीं है मतलब क्या अज्यूम करने का 1, और यहां पे साइन क्या है, माइनस का साइन है, यानी कि वो क्या हो जाएगा -1। तो इधर मैं लिखूंगा -1। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस का साइन देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 2 सा कितना हो जाएगा 6। माइनस माइनस इंडिकेट क्या करता है, प्लस करना है। तो -2 -6 क्या हो जाएगा हम लोग का, -8 हो जाएगा। सो ये किसका आंसर मिला मुझे, डी का आंसर मिल गया। अब क्या निकालते हैं हम लोग, dx निकालते हैं। तो dx कैसे मिलेगा हम लोग को, इट इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका, देखो dx यानी कि क्या हो रहा है, फटाफट समझा रहा हूं। dx यानी कि क्या हो रहा है, डेथ ऑफ x। x को मारना है हम लोग को। x अगर मर जाएगा तो उसकी जगह पे रिप्लेस कौन करेगा, चलो x को मार दिया तो रिप्लेस कौन करेगा, x का प्लेस 2 और 1, जो इक्वल टू के वो साइड जो महाराजा बैठे वो रिप्लेस करेंगे। तो महाराजा कौन है, 2 और 1, तो x के जगह पे 2 और लिखो, इधर 1 लिखो। y तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो y के नंबर्स लिखो वैसे ही। y का नंबर इधर 3 है और y का नंबर इधर -1 है। y का नंबर इधर 3 है और इधर -1 है। इसको भी डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस का साइन देके 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2, माइनस ऑफ 3 1 सा कितना हो जाएगा 3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5। ये हम लोग को किसका वैल्यू मिल गया, dx का वैल्यू मिल गया। ओके, सो हम लोग को dx भी मिल चुका है। फाइनली हम लोग अभी क्या करेंगे, dy निकालेंगे। सो अभी dy निकालेंगे तो dy क्या हो जाएगा, देखो dy का मतलब क्या हो जाएगा, y मर गया, डेथ ऑफ y। तो y मर गया तो y की जगह पे कौन आएगा, लास्ट वाले नंबर, ये साइड वाले नंबर। देखो 3 और 4 में y की जगह पे कौन आ जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। इधर 2 लिखा, इधर 1 लिखा। x तो वैसे ही रहेगा ना, तो इधर 2 और इधर 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चेक करो, 2 1 सा कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, माइनस करोगे तो आंसर आएगा -2, बिकॉज 4 का साइन माइनस है, बड़ा नंबर का हमेशा साइन देना रहता है। और यहाँ पे हम लोग को ये क्या मिल चुका है, ये हमें dy मिल चुका है। ओके, सो हम लोग को d मिल गया है, dx मिल गया और dy मिल गया है। फाइनल स्टेटमेंट में क्या निकालोगे, हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रहेगा, हम लोग का dx अपॉन d रहेगा। अब dx हम लोग को कितना मिला है, dx हमें -5 मिला है, अपॉन d कितना मिला हम लोग को -8। अभी देखो 5 और 8 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो तुम लोग बोल रहे सर यही आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है। बस एक चीज तो जरूर हो सकता है, वो है कि माइनस और ये जो माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। या तो ऐसा समझो ये माइनस और ये माइनस सेम है तो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 5/8 बचेगा। और यहां पे हम लोग y के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं, दैट इज dy अपॉन d। dy का वैल्यू मिला है -2 और d का वैल्यू मिला है हम लोग को -8। अब ये देखो माइनस माइनस सेम चीज है, कट हो जाएगा। अब 2 और 8 दोनों एक ही टेबल में आ जाते हैं। 2 का टेबल बोलो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब चेक करो कि ऊपर 1 है और नीचे 4 है, तो आंसर आएगा ऊपर 1 अपॉन नीचे 4, तो इसका आंसर आएगा 1/4। फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन is x is equal to 5/8 and y is equal to 1/4। आई होप सो कि तुम लोग को ये वीडियो से समझ आ गया रहेगा कि फ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस हो गए तो भी हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। अगर जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी एजुकेट कीजिए, आप भी एजुकेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप अगर टेंशन ना लीजिए, हम लोग यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। इसके आने वाले टॉपिक्स हम लोग इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स एंड ग्राफिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो टिल दैट टाइम स्टे सब्सक्राइब, मतलब स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बस वो बेल दबा दो, क्या है वो पता नहीं मुझे, बस हो जाना चाहिए। एंड हाँ, जस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे। तो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।